पूरे संसार में वैसे तो 4 युगों की बात करी गई है। पहला है कृता यानी कि सत्य युग, फिर है त्रेता, फिर उसके बाद में आता है द्वापर, और सबसे अंतिम युग यानी कि जिस युग में हम हैं वो है कलयुग। कृता यानी कि सत्य युग वो युग है जहां पे आपको पाप मात्र भी कहीं पे नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ धर्म का राज था। लेकिन जिस समय त्रेता युग शुरू हुआ, त्रेता युग शुरू होने के बाद में पाप ने अपने आप को लोगों के दिलों में, राक्षसों के तरफ से इस धरती पे आचरण करते हुए उसने अपना वास बना लिया। ये कहानी जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं वो द्वापर युग के अंत में और कलयुग के शुरुआत में कई किनारे पे शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो बड़ा है तो किसी के लिए विलन बड़ा है, जिसमें गंधर्व है, जिसमें किन्नर है, जिसमें नर है, जिसमें नारी है, जिसमें मादा है, जिसमें आपको ट्रांसजेंडर भी मिल जाएंगे, जिसमें पशुओं का अपना योगदान है, राक्षसों का अपना योगदान है। जिस काव्य को उस तरह का महाकाव्य कहा गया है कि जो सर्वव्यापी है। इस सृष्टि में, इस संसार में जो जो हो चुका है या जो जो होने वाला है, जिस भाव के साथ में होने वाला है, वो सब कुछ इस गाथा में दिया हुआ है। वो गाथा जिसके रचयिता है वेद व्यास जी, वो गाथा जिसकी रचना करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव ने वेद व्यास जी से कहा कि गणेश जी की सहायता से इसे आप लिखवा लीजिए। वो गाथा, उसका सबसे भयावह युद्ध, वो युद्ध जिस क्षेत्र में हुआ, जिस क्षेत्र में खून की नदियां बही, लेकिन आज भी समस्त हिंदूगण उस क्षेत्र को अपना सबसे पवित्र क्षेत्र मानता है, क्योंकि मनुष्य जाति को दिशा देने वाली सबसे मुख्य वाणी श्री कृष्ण की वाणी, उसमें से निकली हुई गीता उसी क्षेत्र में कही गई थी। ये गाथा स्वार्थ की है, ये गाथा कर्म की है, ये गाथा धर्म की है। ये वो गाथा है जो बताती है कि नर नारी पुरुष मादा ईश्वर गंधर्व किन्नर पितृ बड़े छोटे इन सबसे पूर्व यदि कुछ आता है तो वो धर्म है। ये गाथा धर्म की है। ये गाथा वो है जिसे हम कहते हैं महाभारत। कहानी शुरू होती है राजा भरत के जन्म से। राजा भरत के पिताजी यानी कि दुष्यंत, राजा दुष्यंत अपनी समस्त सेना के साथ, हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, वो शंख का नाद करते हुए, डमरू बजाते हुए, वो नगाड़ा पीटते हुए राजा दुष्यंत जिस समय पे शिकार करने जा रहे थे, तो शिकार करते वक्त उस जंगल के भीतर वो गए जहां पे उन्होंने कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। जंगल, अरण्य और अरण्य से बड़ा कांतारा, वो कांतारा के भीतर अंदर गए। कई सारे हिंसक पशुओं को उन्होंने मारा, कई व्याघ्र, कई चीता, कई लेपर्ड्स मारे गए। देखते ही देखते राजा दुष्यंत जब आगे बढ़ते गए, एक जंगल से दूसरा, दूसरे जंगल से तीसरा, तीसरे जंगल से चौथा, अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं और उन्हें किसी बहुत ही घातक हिंसक पशु की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत और उनकी पूरी सेना उस आवाज के पीछे बढ़ी। आवाज का पीछा करते अंदर गए, एक जंगल से दूसरा जंगल, जंगल संपूर्ण खत्म हुआ। वो पशु कहां लुप्त हो गया पता नहीं, लेकिन राजा दुष्यंत बहुत आगे निकल चुके थे। बीच में आने वाले कई हिंसक पशुओं को उन्होंने मार दिया। राजा दुष्यंत आगे गए और वो भयावह जंगल जब समाप्त हुआ, उनकी पूरी सेना थक चुकी थी। राजा दुष्यंत, जिन्हें पुरुषों में सिंह कहा गया है, वो थक चुके थे
और देखते ही देखते वो एक ऐसी जगह पे आए जहां पे मैदान था, खाली मैदान। चारों तरफ से वृक्षों ने घेर लिया था, लेकिन बीच में मैदान था। और उस जगह पे उन्होंने एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज देखी कि कई हिरन, कई सारे व्याघ्र, कई सारे ऐसे जानवर जो बाहर हिंसक पशु की तरह जंगलों में घूमते हैं, वो वहां पे बड़े शांति के साथ अपने भीतर को शांत करके बैठे हुए थे। राजा दुष्यंत ने देखा, वही पास उन्हें एक आश्रम दिखा। राजा दुष्यंत ने देखा ये किसका आश्रम है। अपनी सारी सेना लेके वो उस आश्रम के समीप पहुंचे और उन्होंने देखा कि आश्रम के अंदर से कई जगहों से यज्ञ चल रहे हैं। कहीं ऋग्वेद की आवाज आ रही है, कहीं से यजुर्वेद की आवाज आ रही है, कहीं अथर्ववेद के मंत्र गाए जा रहे हैं, कहीं अथर्ववेद के मंत्र, और यज्ञ में वो यज्ञ की संहिता डाली जा रही है। और ये सारी चीजें जब राजा दुष्यंत ने देखा, और दुष्यंत ने कहा कि ये किसका आश्रम है। बाजू से मालिनी नदी बह रही थी, सुंदर मालिनी नदी की आवाज। उस मालिनी नदी के तट पर वो आश्रम मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पृथ्वी तल पे स्वयं इंद्रदेव ने अपने स्वर्ग को लाके बसा के रखा है। कई ऋषि वेद मंत्र गा रहे हैं, मधुर पक्षियों के आवाज वहां आ रहे हैं। उस आश्रम के भीतर कुछ पेड़ और वृक्ष थे, हर वृक्ष पे फल लगा था, रसदार वृक्ष, रसदार फलों से लदे हुए वृक्ष। और जब ये सब कुछ राजा दुष्यंत ने देखा तो अपने साथ में उन्होंने अपने पुरोहित को साथ में रखा और अपने एक सलाहकार को साथ में रखा। पूरी सेना को कहा तुम यही रुको, मैं अंदर से होके आता हूं। थोड़ा भीतर जाके उन्हें समझ में आया कि ये कण्व ऋषि का आश्रम है। कण्व ऋषि ये कश्यप ऋषि के लीनेज में आते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये कश्यप ऋषि का, कण्व ऋषि का आश्रम है जो कश्यप जी के लीनेज में से आते हैं। तो वो आश्रम के भीतर गए। आश्रम के भीतर जाने के बाद वहां पे एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी के भीतर गए। उन्होंने अपने सहायकों से और अपने पुरोहित से कहा तुम यही रुको, मैं अंदर से जाके आता हूं। उन्होंने आवाज दिया कौन है यहां पे। कण्व ऋषि बाहर नहीं आए, वो अंदर थे। वहां पे एक सुंदर अप्सरा के जैसी एक स्त्री बाहर आई। कोई देखे तो उन्हें लगेगा कि उसके शरीर ने स्वयं चंद्रमा की चांदनी लपेट के वहां आई हुई है। उसका वर्णन ऐसा किया जा रहा है कि वो स्वयं लक्ष्मी की तरह दिख रही है। राजा दुष्यंत ने पूछा देवी आप कौन है, आप अप्सरा है, इतनी सुंदर आपकी सुंदरता देख के मैं खुद मोहित हो रहा हूं। आप कौन है बताइए, मुझे अपना वर्णन दीजिए। उस स्त्री ने कहा कि मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूं, मेरा नाम शकुंतला है। इस पर राजा दुष्यंत ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक मुझे पता है ऋषि कण्व ये ब्रह्मचारी है। आपका जन्म कैसे हुआ और आप उनकी पुत्री कैसी है, मुझे समझाइए। इस पर शकुंतला जी ने यह कहा कि मैं एक दिन जब अपने आश्रम में बैठी हुई थी तो किसी ने मेरे पिताजी से ये पूछा कि आप ब्रह्मचारी है, या आपकी पुत्री कैसी है, कैसे हुई, मुझे बताइए। तब जो ऋषि कण्वा ने बताया, जो मेरे पिताजी ने बताया, वो मैं आपको बताती हूँ। बात उस समय की है जब ऋषि विश्वामित्र, जिनका पूर्व नाम कौशिक ऋषि है, ऋषि विश्वामित्र जो पहले क्षत्रिय हुआ करते थे लेकिन अपने तप के वजह से जो ब्राह्मण जाने लगे, वो जब तपश्चर्या में बैठे हुए थे तब इंद्र का सिंहासन डोला। इंद्र को लगा यदि विश्वामित्र जी अपनी तपश्चर्या पूर्ण कर लेंगे तो मेरा सिंहासन तो डोल जाएगा।
क्योंकि ब्राह्मण होने से पहले वो क्षत्रिय हुआ करते थे, और यदि क्षत्रिय के पास में तप से इतनी ताकत आ जाए तो वो स्वर्ग का सिंहासन मांग सकते हैं। इसीलिए इंद्र जी को जब ये लगा कि विश्वामित्र अपनी तपश्चर्या से स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, मेरा सिंहासन मांग लेंगे, तो उन्होंने उनकी तपश्चर्या को भंग करने के लिए अप्सराओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर अप्सरा है जिसका नाम मेनका है, उस मेनका से ये कहा कि तुम जाओ और जाके विश्वामित्रा जी की तपश्चर्या भंग कर दो। इस पे मेनका जी ने इंद्र से ये कहा कि आप जानते हैं उनका गुस्सा कैसा है? अरे वो विश्वामित्रा जिन्होंने कौशिकी नदी को जन्म दिया, उनका पूर्व नाम कौशिक होने की वजह से उस नदी का नाम कौशिकी पड़ा, वो विश्वामित्रा जो केवल अपने आंखों से कितने तो पक्षी पशु को भस्म कर सकते हैं, आप जानते हैं उनका गुस्सा कैसा है? आप फिर भी मुझे उनके पास भेज रहे हैं। हे इंद्रदेव, ऐसा मत करिए, मैं उनके गुस्से को सहन नहीं कर पाऊंगी। आप जानते हैं ना वो विश्वामित्रा है, देवलोक भी थर्राता है उनसे। इंद्र ने कहा कि मेनका, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, तुम्हें उन्हें ललचाना होगा, लुभाना होगा, उनकी तपश्चर्या को भंग करना ही होगा। मेनका जी के पास में कोई और दूसरा पर्याय नहीं था। उन्होंने इंद्र जी से कहा कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे साथ में मारुत को दीजिए। मारुत यानी कि वायुदेव, पवन देव। आप मेरे साथ मारुत को दीजिए, जिस समय मैं उनके सामने जाऊंगी तब आप मारुत से कहिएगा कि मेरे कपड़े उड़ा ले जाए। मेरे कपड़े यदि उड़ते हैं और उस भाव में यदि विश्वामित्रा मुझे देखते हैं तो वो मुझसे मोहित हो सकते हैं। मेनका और मारुत ये दोनों विश्वामित्रा जी की तपश्चर्या भंग करने के लिए गए। विश्वामित्रा जी तपश्चर्या में लीन थे। मेनका जी ने विश्वामित्रा जी को नमस्कार किया, मन ही मन क्षमा मांगी और उन्हीं से आज्ञा लेके उनके इर्द गिर्द आजू बाजू में खेलने लगी। मारुत जो कि दिखाई नहीं देते वो वही मौजूद थे, और जैसे ही वो खेल रही थी, खेलते खेलते मारुत का झोंका आया, उनके कपड़े नीचे गिरे। उस समय पे सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते थे। वो कपड़े जैसे ही नीचे गिरे, नग्न अवस्था में मेनका जी को विश्वामित्रा जी ने देखा और वो मोहित हुए। और मोहित होने के बाद उनका मोह उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? मेनका जी ने परिचय दिया। बोले आप मेरे साथ रहेंगी? विश्वामित्रा जी मेनका जी के साथ गए और उनके संगम से जो पुत्री पैदा हुई उनका नाम पड़ा शकुंतला। मेरी माता ने मुझे जन्म देने के बाद में मालिनी नदी के समक्ष मुझे छोड़ दिया और मुझे कुछ पक्षियों ने वहां बचा के रखा। जब कण्वा ऋषि के हाथ में मैं लगी तो वो अपने आश्रम में मुझे लेके आए। ये मेरी कहानी है। मैं उस विश्वामित्रा और मेनका की पुत्री हूं। शरीर उन्होंने दिया है, लेकिन पिता 3 तरह के होते हैं। एक वो जो आपको शरीर दे, एक वो जो आपको अन्न दे, और एक वो जो आपका रक्षण करे। कण्वा जी ने मुझे बढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, संरक्षण दिया, तो वो तो मेरे पिता ही हुए ना। इस हिसाब से कण्वा ऋषि मेरे पिता है। ये सारी बातें जब दुष्यंत राजा सुन रहे थे, वो शकुंतला जी के मोह में पूर्णतः फंस चुके थे। और दुष्यंत राजा who was the man amongst the men, मतलब किसी शेर के भांति जो प्रतीत होते थे, पुरुषों में भी जो पुरुष है, शकुंतला जी भी दुष्यंत जी के प्रेम में फंस चुकी थी।
इस पर दुष्यंत जी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला जी ने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी जब आए तो उनसे बात करिए। और दुष्यंत जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि हम गंधर्व विवाह करते हैं। विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया गया गंधर्व विवाह। स्त्री और पुरुष ये दोनों यदि एक विचार के हो, इन दोनों में यदि सम्मति हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं। गंधर्व विवाह में मंत्र नहीं लगते। दो आत्मा यदि अपने आप मिलन करना चाहती है तो देव भी उसे आशीर्वाद दे देते हैं। ये धर्म से किया हुआ विवाह है। यह बात दुष्यंत जी ने जब शकुंतला जी से कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार करती हूं। और गंधर्व विवाह और एक दूसरे के शरीर को, प्रेम को सर्वस्व मान के उन्होंने एक दूसरे को अपने आप को समर्पित किया। लेकिन समर्पित करने से पहले शकुंतला जी ने यह कहा कि गंधर्व विवाह के बाद में मुझे जो पुत्र प्राप्त होगा, आपको यह वचन देना होगा कि वो पुत्र आपके सिंहासन पर बैठेगा आपके पश्चात। राजा दुष्यंत ने कहा मुझे स्वीकार है। और वो दोनों गंधर्व विवाह में बंधे। और गंधर्व विवाह में बंधने के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला जी को यह आश्वासित करके वहां से निकल गए, मैं यहां से जाने के बाद तुम्हें लेने आऊंगा अपने समस्त सेना के साथ में। और दुष्यंत जी वहां से चले गए। और जाते जाते वो ये सोच रहे थे कि कश्यप ऋषि के पौत्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राजा ऋषि कण्वा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कण्वा ऋषि वापस आए। शकुंतला जी शर्मा चुकी थी कि मैं अपने पिता के सामने कैसे जाऊं। लेकिन कण्वा ऋषि दिव्य पुरुष है, उन्हें सब दिख चुका था। उन्होंने कहा कि यह विवाह धर्म से हुआ है। और देखते ही देखते शकुंतला जी ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र 3 वर्ष का हुआ, लेकिन कद काठी में वो सामान्य बालकों से बड़ा ऊंचा था, बड़ा सुंदर देह वाला, सुंदर यष्टि वाला वो पुत्र था। और बड़े बड़े पशुओं को बांध के अपने आश्रम में वो लेके आता था, उन पे सवारी करता था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसका वो दमन ना कर सके, इसीलिए उसका नाम पड़ा सर्वदमन। अब समय आ चुका था। कण्वा ऋषि ने कहा कि अब समय आ चुका है कि अब तुम जाओ और जाके इसके पिता के पास इसे ले जाओ। क्योंकि बहुत दिनों तक यदि एक विवाहित स्त्री अपने पति से दूर रहती है और अपने पुत्र के साथ में रहती है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता, सारा समाज उस पे लांछन लगाता है। आप इसे ले जाओ। शकुंतला जी सर्वदमन को लेके राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची और राजा दुष्यंत से कहने लगी कि राजा दुष्यंत जी, यह आपका पुत्र है, ये आपके सिंहासन पे बैठने के लिए सज्ज हो चुका है, आप इसे राजकुमार घोषित करिए। हर तरह के संस्कार इसे कण्वा ऋषि जी के आश्रम में मिल चुके हैं, आप इसका स्वीकार करिए। राजा दुष्यंत ने कहा, कौन हो तुम और ये कौन है? कुछ भी मुंह में जो आ रहा है वो बक रही हो। मेरी पत्नी? मेरी पत्नी तुम कब से हुई? मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम हो कौन और यहां कैसे आई? शकुंतला जी बहुत आग बबूला हो गई और उन्होंने आग बबूला होकर कहा, कौन पत्नी? किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? एक पुत्र जब प्राप्त होता है ना राजन, तब वो पुत्र पिता का ही अंश होता है। तो आप मुझे कह रहे हैं मैं किसकी पत्नी हूं? कौन हूं मैं? पत्नी क्या होते हैं जानते हैं आप? जब एक पुत्र प्राप्त होता है तब व्यक्ति अपने आप को उस स्त्री के गर्भ से जन्म देता है, वो पुत्र होता है। इसीलिए उस पुत्र की मां यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी भी उस व्यक्ति के लिए माता ही होती है। मैंने आपके पुत्र को जन्म दिया है राजन, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? याद करिए कि आप कण्वा ऋषि के आश्रम में आए थे शिकार खेलते हुए अपनी समस्त सेना को लेके, और गंधर्व विवाह में हमने एक दूसरे को वचन दिया था
कि हम सदैव एक दूसरे के रहेंगे, याद करिए। राजा दुष्यंत ने कहा, कौन हो तुम? कुछ भी बके जा रही हो, नाम क्या है तुम्हारा? बोले, मुझे भूल गए आप? मैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला, मैं कण्वा ऋषि की पुत्री शकुंतला, मुझे भूल गए आप? इस पे राजा दुष्यंत ने शकुंतला जी से कहा, वो मेनका, वो इंद्र की दासी मेनका, वो विश्वामित्र जो अपने तप को भूल गया मेनका की ओर देख के, वो उनकी पुत्री हो तुम? वो यदि वैसे है, तुम कैसी होंगी? इस पे मां शकुंतला ने कहा, मेरा जन्म उनसे हुआ, इसमें मेरा अपराध क्या है? हां, पिछले जन्मों के कुछ अपराध मेरे रहे होंगे कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आप इसी जन्म में मुझे वचन देके छोड़ रहे हैं। मेरे राई के समान पाप के सामने आपका इतना बड़ा, एक बेल के फल के जितना पाप आपको दिखाई नहीं दे रहा राजन। कोई भी कुरूप व्यक्ति पूरी दुनिया को तब तक कुरूप समझता है जब तक वो स्वयं आईने में नहीं देखता। अपने आप को देखिए। मुझे ये सब भुगतना पड़ा क्योंकि शायद मैंने पिछले जन्म के कर्म किए होंगे, लेकिन आप इस जन्म में सब कुछ जानते हुए भी यदि आप पाप कर रहे हैं तो इसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा राजन, आपको भुगतना पड़ेगा। आप मुझे स्वीकार मत करिए, लेकिन ये आपका पुत्र है। सारे स्पर्शों में सर्वश्रेष्ठ स्पर्श अपने पुत्र का स्पर्श करा गया है, आप अपने पुत्र को स्पर्श भी नहीं करेंगे? यदि आप अब भी यही कहते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है और मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, तो मैं त्याग करती हूं इस राजसभा का। लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगी राजन कि यदि मैं झूठ कह रही हूं तो आपके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और तभी शकुंतला जी उस राजसभा से जब लौट रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई और सभी देवों ने एक साथ कहा, सुनो राजा दुष्यंत, देवी शकुंतला जो कह रही है वो सत्य है। 33 देवों में, यानी कि 11 देव स्वर्ग के, 11 देव आकाश के और 11 देव पृथ्वी के। हम जब 33 कोटि कहते हो, कोटि यानी कि अखंड, अखंड कोटि, ब्रह्मांड कोटि यानी कि सुप्रीम। उन 33 देवों में एक देव मेनका को कहा गया है। आप उस मेनका की पुत्री शकुंतला, उनके वाक्य को असत्य कह रहे हो राजा दुष्यंत। ये गलती मत करना। ये आप ही का पुत्र है, ये आप ही की पत्नी है। इतना कह के आकाशवाणी लुप्त हो गई। और जैसे ही आकाशवाणी लुप्त हो गई, राजा दुष्यंत अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं शकुंतला कि तुम मेरी भार्या हो, मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है, मैं जानता हूं। लेकिन यदि मैं तुम्हें सबके सामने बिना किसी सवाल जवाब के स्वीकार कर लेता और यह आकाशवाणी नहीं होती, तो मेरी जनता, मेरे लोग, मेरे समस्त नगर के नगरवासी मुझसे ये कहते कि सिर्फ सौंदर्य से भरी हुई शकुंतला को देख के उसके ऊपर मोहित होके राजा दुष्यंत ने शकुंतला को स्वीकार किया है। मैं जानता हूं, और मैं इसी समय मेरे इस पुत्र को मेरा उत्तराधिकारी युवराज घोषित करता हूं। और राजा दुष्यंत ने शकुंतला जी और उस बेटे को, जिसका नाम था सर्वदमन, उस बेटे का नामकरण किया और उस बेटे का नाम पड़ा राजा भरत। और वही भरत के राज्य से निकले हुए
सभी लोगों को कहा गया भारतवंशी, और उसी में एक वंश आया जिसे कहा जाता है कुरुवंश। कुरुवंश ये राजा भरत से ही आए हुए सभी वंश के लोग थे, जो आते थे स्वयं सोमवंश यानी कि चंद्रदेव के लीनेज से। ये चंद्रवंशियों का इतिहास है, ये भारत का इतिहास है, ये भारत वंशियों का इतिहास है, ये भारत राजा का इतिहास है। वो भारत राजा जिसने अपनी सीमाएं हिमालय से दक्षिण के उस सागर तक लांघ दी, वो राजा जिसने समस्त भारतवर्ष में एक नया धर्म स्थापित किया, वो राजा जिसने अपना राजपाट अपने पुत्र को नहीं सौंपा। उसने ये कहा कि जो सक्षम है वो राज्य करेगा। वो नींव उसने रखी। वो नींव रखने के बाद भी उस भारतवर्ष में जिस राजा ने यह कहा कि मेरा पुत्र काबिल नहीं है, वो नहीं बनेगा, उसी के वंश में पैदा हुआ एक अंधा राजा जिसने ये कहा मेरा पुत्र राजा बनेगा। और उसी बात पे छिड़ा एक युद्ध, धर्म युद्ध, जिसे हमने कहा महाभारत। और ये था आज का पहला एपिसोड महाभारत का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जानेंगे अगली कहानी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।